हेलो दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा आपका जीएस टेक्निकल एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास आइसोमेट्रिक डायग्राम है, इसको हम फर्स्ट एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये साइड हम मानेंगे फ्रंट, जिस साइड हमें एरो का निशान दिखाई देगा वो होगा हमेशा फ्रंट व्यू। अब इसमें हम देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, HB पेंसिल से रेफरेंस लाइन और एक्सिस लाइन बनाएंगे। उसके बाद 10-10 mm की दूरी पर चारों तरफ से लाइन खींचेंगे। जिस तरीके से ये लाइन खींची हुई है जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ये 10-10 mm पर लाइन खींचेंगे चारों तरफ। ये जो लाइन होगी वो हम 2H पेंसिल से बनाएंगे। ये हमारे पास होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम 2H पेंसिल से बनाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डायग्राम कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हमारा ये काम है कि हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनेंगे कहाँ, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो इस डायग्राम के हिसाब से हमारे पास फ्रंट व्यू कौन सा है, ये वाला। तो फर्स्ट एंगल पॉइंट के हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो कि ये है कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनते हैं। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमारे पास कहाँ बनेंगे, ऊपर की तरफ। और सेकंड पॉइंट है हमारा साइड व्यू हमेशा विपरीत साइड बनता है। अगर ये एरो वाली साइड वाला जो है वो हमारे पास फ्रंट व्यू है, तो जो साइड व्यू है हमारे पास ये होगा। तो फर्स्ट एंगल का जो पॉइंट है उसके हिसाब से साइड व्यू हमेशा विपरीत साइड बनता है, यानी हमेशा जो साइड व्यू है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अपोजिट साइड बनता है। तो अगर इस डायग्राम में हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास फर्स्ट एंगल का ये है कि हमेशा फ्रंट व्यू और साइड व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेंगे, यानी फ्रंट व्यू और साइड व्यू यहाँ बनेंगे। तो उसके बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा साइड व्यू किस तरफ बनेगा। तो डायग्राम में हम देखें तो साइड व्यू किस तरफ है, हमारे लेफ्ट तरफ। तो बनेगा कहाँ पे, राइट में। तो यहाँ हम लिख देंगे साइड व्यू, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो साइड व्यू है वो हमेशा विपरीत साइड बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू था वो बनेगा कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। और साइड व्यू के साथ अगर हम देखें तो हमेशा फ्रंट व्यू बनेगा। और जो फर्स्ट एंगल का हमारे पास तीसरा जो पॉइंट होता है वो है कि फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा टॉप व्यू बनता है। तो यहाँ टॉप व्यू इसके नीचे आएगा। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू कहाँ बनते हैं। अगर आपको साइड यानी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनते कहाँ हैं ये डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने ये बताया है कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनते कहाँ हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो फ्रंट हमारे पास ये था और साइड ये। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट था उसके हिसाब से फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेंगे। साइड व्यू जो होगा वो हमेशा विपरीत साइड बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड व्यू था तो वो राइट हैंड साइड में बनेगा। साइड व्यू के साथ हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। और तीसरा जो पॉइंट होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का वो ये है कि फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा टॉप व्यू बनेगा। अब इस डायग्राम में हम देखें तो अगर ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, तो अगर इसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 60 mm है। तो हम फ्रंट ये साइड है हमारे पास, तो या अगर हम इस कोने से स्टार्ट करें तो हमारे पास 60 mm की लाइन यहाँ आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 60 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन लाइन खींची थी उसी के ऊपर, जो कंस्ट्रक्शन लाइन खींची थी हमने, हम उसी पर 60 mm की एक लाइन खींचेंगे HB पेंसिल से। याद रहे जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमें HB पेंसिल से बनाना है। उसके बाद देखें तो हमें इस पॉइंट से ऊपर कितना जाना है, 10 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 10 mm की लाइन खींचेंगे। उसके बाद सेम इस पॉइंट से हमें इस तरफ कितना आना है, जो टोटल लेंथ है उतना, यानी 60 mm। तो इस पॉइंट से भी हम 60 mm वापस इधर आएंगे। अब हमारा जो पॉइंट है वो हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से नीचे कितना आना है हमें, सेम 10 mm, जैसा कि हमने पहले बनाया था। तो इस तरीके से ये जो हमारा बॉक्स है वो तैयार हो जाता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें 3 बॉक्स फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे इस हिस्से में। तो हमें कितने इधर और आना है, यहाँ से 20 mm और इधर आना। तो 20 mm यहाँ से आने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमारे पास कौन सी लाइन है, जो ये लाइन है डायग्राम में, जस्ट इसके पीछे ये लाइन है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। और उसके बाद फिर से हमें 20 mm आगे आना है।
तो इस तरीके से हमारे पास फ्रंट व्यू का जो ये हिस्सा है वो बन जाएगा, जिसमें हमें 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम आगे बात करें तो इस हिस्से से हमें कितना और ऊपर जाना है, 25 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 mm ऊपर जाएंगे। अब हमारे पास कौन सा पॉइंट है डायग्राम में, हम इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट से इधर कितना आना है, हमें डायमेंशन लिखी हुई है 20 mm, तो हम 20 mm इस पॉइंट से इधर आएंगे। उसके बाद जो टेपर वाला हिस्सा है उसकी लेंथ हमें कभी भी नहीं मिलती है, तो टेपर की जो लेंथ है वो हमें दी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इस सिरे से 20 mm अंदर की तरफ आएंगे। तो हमारे पास अगर देखें तो इस सिरे से 20 mm पॉइंट हमारे पास ये होगा, तो टेपर वाले इस सिरे को किससे मिलाना है, जो 20 mm का कॉर्नर आया था उससे। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ स्केल रख के इसको मिला देंगे आपस में। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा होगा फ्रंट व्यू। इस डायग्राम का जो फ्रंट व्यू है वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें हमें नीचे 3 बॉक्स, 1, 2 और 3 बॉक्स दिखाई देंगे, और ऊपर वाले हिस्से में एक ये टेपर वाला हिस्सा शो होगा। तो इस तरीके से हम फ्रंट व्यू बनाते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे इसका टॉप व्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन लेके आएंगे। तो प्रोजेक्शन लाने के लिए हमें जो प्रोजेक्शन लाइन खींचनी होगी वो हम 2H पेंसिल से खींचते हैं। तो इस तरीके से हम इसे के प्रोजेक्शन नीचे लेके आएंगे 2H पेंसिल से। जो लाइन नीचे आ रही है उसी से इसके प्रोजेक्शन नीचे लेके आएंगे। इस तरीके से प्रोजेक्शन लेने के बाद जो हमारा फर्स्ट काम है, हमें ये देखना है कि फ्रंट की तरफ से ही हमेशा टॉप व्यू देख के बनाया जाता है। तो टॉप व्यू में देखें तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी होगी, 60 mm, जो कि प्रोजेक्शन से हमें मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 mm की एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ये चौड़ाई कितनी है। अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो हमें 50 mm और नीचे की तरफ आना है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो है 50 mm। तो हम इस सिरे से 50 mm नीचे आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर हैं तो हमें इस पॉइंट से अंदर की तरफ कितना जाना है, 20 mm। तो यहाँ से हम 20 mm अंदर की तरफ आएंगे। ये हुआ हमारे पास 20 mm। अब इस सिरे से हमें अंदर की तरफ कितना जाना है, 12 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन हमारे पास है कि बीच में जो स्लॉट कटा हुआ है डायग्राम में, उसके प्रोजेक्शन हमारे पास ये हैं। तो उस पॉइंट पर हमें अंदर कितना जाना है, 12 mm। तो यहाँ से हम 12 mm अंदर की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो डायमेंशन है, हम इस सिरे से हैं तो इस तरफ कितना जाना है हमें, 20 mm। तो वापस एक 20 mm की लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब इस सिरे से हमें बाहर की तरफ कितना आना है, 12 mm ही। तो हम यहाँ से 12 mm बाहर की तरफ आएंगे। अब हम इस सिरे पर हैं तो इस सिरे से हमें कितना जाना है वहाँ पे, 20 mm। तो यहाँ से एक 20 mm की लाइन खींचेंगे। अब जो इसकी चौड़ाई थी वो 50 mm थी, तो यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे 50 mm। तो इस तरीके से जो ये है हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें इस टेपर वाले हिस्से की, तो हमें इस सिरे से बाहर की तरफ कितना आना है, 25 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 mm पर पॉइंट लगाएंगे। अब 25 mm इस तरफ आने के बाद हमें अंदर की तरफ कितना जाना है, 20 mm। तो यहाँ से हम 20 mm अंदर की तरफ आएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये डायमेंशन 20 mm ही थी, तो इसका जो बॉक्स है वो इस तरीके से बनेगा, 20 × 25 का एक बॉक्स बनेगा यहाँ पर। अब उसके बाद देखें तो हम इस हिस्से को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये वाला जो हिस्सा है हमें वो बनाना है। तो उसमें देखें तो इस हिस्से से हमें अंदर कितना आना है, 20 mm। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, 25 mm। इस हिस्से से हम क्या करेंगे, 20 mm अंदर की तरफ आएंगे। तो 20 mm अंदर आने के बाद जो 25 mm की लाइन हम यहाँ खींचेंगे। अब इस लाइन को हमें किस कॉर्नर से मिलाना है, जो इस कॉर्नर को हमें इस कॉर्नर से मिलाना था जो ऊपर 20 mm वाला है। तो इस कॉर्नर को हम क्या करेंगे, सीधा इससे मिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा टॉप व्यू बन जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू की जो प्रोजेक्शन है वो साइड व्यू की तरफ लेके जाएंगे जहाँ हमें साइड व्यू बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ हम प्रोजेक्शन लेके आएंगे 2H पेंसिल से। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन हमारे पास ये आएगा जो 10 mm हाइट वाला है। उसके बाद हमारे पास जो प्रोजेक्शन आएगा वो ये आएगा टोटल 35 mm जो हाइट है उसका। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। अब जो टॉप व्यू के जो प्रोजेक्शन है, जो साइड व्यू की जो हाइट है वो कितनी होगी हमारे पास, टोटल 35 mm होगी, जो कि हमें फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से मिल जाएगी। अब उसके बाद देखें तो हमें टॉप व्यू के प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेके जाने, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक एक्सिस लाइन बनाई थी, उसके सेंटर से एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जो सबसे पहले एक्सिस लाइन या रेफरेंस लाइन जो बनाई थी, हम उससे एक 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और जो टॉप व्यू के जो प्रोजेक्शन है वो हम इस एंगल पर लेके आएंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से टॉप व्यू प्रोजेक्शन हम इस एंगल पर लेके आएंगे। जितने भी टॉप व्यू के प्रोजेक्शन है वो हम इसे 45 डिग्री के एंगल पर लाकर मिला देंगे। उसके बाद हमारे पास एक ये प्रोजेक्शन है जो 12 mm वाली लाइन है, तो इसको भी बाकी लाइनों की तरह इस लाइन पर मिला देंगे। अब इन प्रोजेक्शन को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यानी जो साइड व्यू है उसकी तरफ। अब जो सभी प्रोजेक्शन जो हमारे पास आ रहे हैं उन्हें हम 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जहां पर हमें साइड व्यू बनाना है। अब इस तरीके से हमारे पास सारे प्रोजेक्शन आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो जो हमारा साइड व्यू है वो इन्हीं पॉइंटों के बीच में, इन प्रोजेक्शन के बीच में बनेगा। अब साइड व्यू हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इधर कितना आना है, 50 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई थी उस पर 50 mm हम इस तरफ आएंगे। पचास mm की लाइन अगर हम देखें तो टॉप व्यू की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 50 mm है। तो इस प्रोजेक्शन को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो भी चौड़ाई हमारे पास 50 mm ही आएगी। अब इसकी हाइट देखें तो हाइट हमारे पास ये आ जाएगी यहाँ पर टोटल 35 mm, जो कि फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से हमें मिल जाएगी। इसके बाद हम देखें तो इस पॉइंट से हमें कितना इधर आना है, 50, यानी 10 mm की हाइट। तो 10 mm की हमारे पास जो लाइन है वो ये वाली लाइन है हमारे पास, ये जो लेंथ है वो हमारे पास 10 mm है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm इस तरफ आएंगे 10 mm पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm की हाइट लेंगे, 50 mm इस तरफ आएंगे। उसके बाद वापस इस सिरे को हमें नीचे मिलाना है, तो यहाँ से इस सिरे को हम वापस नीचे की तरफ मिला देंगे। उसके बाद देखें तो हमें साइड व्यू से क्या दिख रहा है, ये टेपर वाला जो हिस्सा है वो हमें साइड व्यू से दिखाई देगा। तो उसकी हाइट कितनी है, टोटल 25 mm, जो कि हमें फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन से मिल जाएगी। अब 25 mm हाइट है तो इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ से देखें तो ये है हमारे पास 25 mm। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से 25 mm की दूरी यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर है तो इसे नीचे कितने लेके आना है, जितनी इसकी हाइट है। तो 25 mm ही हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये साइड व्यू बनता है। पर इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती वो हम हमेशा डॉटेड लाइन से बनाएंगे। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पर तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्शन में एक लाइन ये भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है, जो 12 mm अंदर जाने के बाद ये जो लाइन आ रही है हमारे पास, उसका क्या करना है, तो वो हमें साइड व्यू से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पीछे डायग्राम में है। तो डायग्राम में अगर ऐसी कोई भी लाइन है जो हमें दिखाई नहीं दे रही तो उसे हम हिडन लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो हम डैश डैश लाइन करके उसे शो करते हैं। तो इस तरीके से हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो जाता है।
सबसे ज़रूरी जो बात फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हमें फ्रंट और साइड बनाने कहाँ है, फ्रंट साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने कहाँ है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रंट साइड व्यू और टॉप व्यू कहाँ बनते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। इस डायग्राम में भी जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फ्रंट व्यू हमारे पास ये था, जो तीर का निशान एरो का निशान होगा वो हमारे पास हमेशा फ्रंट व्यू होगा, और दूसरी तरफ था हमारे पास साइड व्यू। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो फर्स्ट पॉइंट ये था कि फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेंगे। तो रेफरेंस लाइन हमारे पास ये थी, तो फ्रंट व्यू साइड व्यू हमेशा क्या बनेंगे, कहाँ बनेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू हमेशा कहाँ बनेंगे, रेफरेंस लाइन के ऊपर। जो सेकंड फर्स्ट एंगल का पॉइंट हमारे पास है कि साइड व्यू हमेशा विपरीत साइड बनता है, लेफ्ट वाला साइड व्यू राइट साइड में और राइट साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो डायग्राम में साइड व्यू था वो कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारे पास कहाँ बनेगा, राइट हैंड साइड में। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है फर्स्ट एंगल का वो हमारे पास ये है कि फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा टॉप व्यू बनेगा। तो इस तरीके से अगर हम डायग्राम को बनाते हैं तो हमारा डायग्राम गलत नहीं होगा। तो अगर डायग्राम में हम फ्रंट साइड और टॉप व्यू की जगह ही बदल देंगे तो हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेन काम है वो हमें यही डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू बनेंगे कहाँ, उसके बाद डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं फ्रंट व्यू, उसके बाद टॉप व्यू और सबसे लास्ट में साइड व्यू। जैसा कि आपके सामने डायग्राम है, जो ये आइसोमेट्रिक व्यू है इसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये उसका आंसर होगा। इस आइसोमेट्रिक व्यू को इस तरीके से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ आती है वो आती है इसकी डायमेंशनिंग। इसकी डायमेंशनिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो जो डायमेंशनिंग करने का तरीका है वो हम अलाइन सिस्टम से करते हैं। डायमेंशनिंग, अब हम इसकी डायमेंशनिंग करके देखते हैं। तो इस लेंथ की जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, 10 mm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायग्राम में डायमेंशनिंग शो करेंगे। डायमेंशनिंग शो करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड और डायमेंशनिंग करने का तरीका। तो हम जो तरीका यूज करते हैं वो अलाइन सिस्टम यूज करते हैं डायमेंशनिंग करने के लिए, जिसमें डायमेंशनिंग करते समय हम लाइन के सेंटर में लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसकी डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। अब ये हिस्सा है हमारे पास, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, जैसे डायग्राम में दिखाया गया 10 mm। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे। जो एक्सटेंशन लाइन होगी वो हमेशा डायग्राम से कुछ दूरी पर बनाई जाती है, 2 या 3 mm की दूरी पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेन ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm की दूरी पर एक डायमेंशन लाइन खींचेंगे। जो डायमेंशन लाइन होती है वो 8 mm की दूरी पर बनाई जाती है। उसके बाद 3:1 के रेशियो से एरो हेड बनाया जाता है। जो एक्सटेंशन लाइन है वो हम 2H पेंसिल से बनाते हैं, डायमेंशन लाइन हम H पेंसिल से बनाते हैं, और जो डायमेंशन लिखने का काम है वो हम HB पेंसिल से करते हैं। तो इसमें डायमेंशन हम लिखेंगे कैसे, जो डायमेंशन लिखने का हमारा तरीका है वो ये है कि हम लाइन के सेंटर में लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखेंगे। तो इस हिस्से की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 10 mm। तो हम लाइन के सेंटर में लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर इस तरीके से 10 mm लिख देंगे। तो ये अलाइन सिस्टम है डायमेंशनिंग करने का, जो कि छोटे डायग्रामों में यूज होता है। तो हमें जो सिस्टम यूज करना है डायमेंशनिंग के लिए वो अलाइन सिस्टम ही यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस हिस्से की जो लंबाई है वो कितनी है। तो फ्रंट व्यू में देखें तो ये हिस्सा हमारे पास है 20 mm का, तो सेम 20 mm का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे जो कि ऑब्जेक्ट से 2 या 3 mm की दूरी पर होती है। एक्सटेंशन लाइन के बाद हमारे पास होगी डायमेंशन लाइन। जो डायमेंशन लाइन है वो ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm की दूरी पर होती है। तो वापस एरो हेड बनाएंगे। अब इस हिस्से की डायमेंशन हमारे पास कितनी है, 20 mm। तो तरीका वही है, अलाइन सिस्टम से डायमेंशन करनी है। लाइन के सेंटर में लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखना है हमें। तो यहाँ पर लाइन के सेंटर में लाइन से ऊपर लिखेंगे 20, कभी भी हम mm नहीं लिखेंगे इसके साथ। और इसी तरीके से जो एक डायमेंशन है हमने शो कर दी है वो बार बार शो करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, तो टॉप व्यू में ये लेंथ है हमारे पास 20 mm। एक हिस्से की लेंथ जो है वो हमारे पास है 20 mm। तो टोटल हमारे पास कितनी है, 60 mm।
तो वापस वैसे ही हम खींचेंगे डायमेंशन लाइन जो कि ऑब्जेक्ट से 8 mm की दूरी पर होगी। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन 2H पेंसिल से एरो हेड। जो डायमेंशनिंग है वो करने के अलग अलग तरीके हैं। जो ज़्यादातर हम डायमेंशनिंग के तरीके यूज करते हैं उसमें आते हैं हमारे पास पैरेलल और चेन डायमेंशनिंग। तो इस तरीके हमारे पास 3 डायमेंशन है, यहाँ 20-20 mm के 3 पोर्शन है, तो हम यहाँ पे चेन डायमेंशनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेन डायमेंशनिंग करेंगे। अब ये हिस्सा हमारे पास 20 mm का, ये हिस्सा भी 20 mm का और ये हिस्सा भी 20 mm का। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास ये चौड़ाई कितनी होगी। फ्रंट व्यू की तो चौड़ाई 60 mm थी जो हमने यहाँ लिख दी, तो यहाँ हमें दोबारा एक ही डायमेंशन बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो साइड व्यू की चौड़ाई है वो है, साइड में जो इसकी चौड़ाई है वो है 50 mm। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम वैसे ही एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन बनाएंगे। उसके बाद एरो हेड जो कि 3:1 के रेशो से बनाए जाते हैं। अब इसी से ही डायमेंशन कितनी है हमारे पास 50 mm। तो लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर हम लिखेंगे 50, कभी भी mm नहीं लिखना है। उसके बाद हम देखें तो इस हिस्से की जो डायमेंशनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इस हिस्से में देखें तो ये चौड़ाई हमारे पास कितनी आएगी 25 mm। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन, ऑब्जेक्ट से 8 mm की दूरी पर डायमेंशन लाइन, एरो हेड बनाएंगे। अब इसकी डायमेंशन 25, तो डायमेंशनिंग करने का तरीका एक ही है, अलाइन सिस्टम, जो लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर लिखा जाता है। 2 सिस्टम है डायमेंशनिंग करने के, एक अलाइंड और यूनिडायरेक्शनल, पर हमारे डायग्राम जो है उसमें हम हमेशा अलाइन सिस्टम ही यूज करेंगे। उसके बाद अगर हम ये हाइट देखें तो हमारे पास कितनी है 10 mm, जो कि हमने यहाँ शो कर दी है। तो एक ही डायमेंशन हमें बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद देखें तो ये चौड़ाई हमारे पास कितनी होगी 50 mm, तो वो भी यहाँ आ चुकी है। इसकी टोटल हाइट कितनी है, ये जो टोटल हाइट है हमारे पास वो है 10 और 25, यानी टोटल जो हाइट है वो है 35 mm। तो हम यहाँ शो करेंगे इसकी जो टोटल हाइट है। एक्सटेंशन लाइन, यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन और यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड। अब डायमेंशनिंग करने का तरीका क्या है, लाइन के सेंटर में, लाइन के ऊपर 90 डिग्री पर, कभी भी लाइन से टच नहीं करवाना। तो इसकी डायमेंशन कितनी है हमारे पास 10 mm और इसकी डायमेंशन कितनी है 25। तो इस तरीके से हम डायमेंशनिंग करते हैं। अब इसमें हमारे पास एक डायमेंशन जो है वो बची है, वो है ये वाली डायमेंशन, ये लिखी हुई है हमारे पास 12 mm। तो अगर हमें ये डायमेंशन शो करनी है, हम इस हिस्से में शो कर सकते हैं। ये जो डायमेंशन हमारे पास है वो है 12 mm, कभी भी हम mm नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो एक हमारे पास डायमेंशन है वो ये है, ये 20 mm, जो कि इसमें जो टेपर की जो दूरी है ये वाली 20 mm, जो हमारे पास इसमें शो हो चुकी है कि ये जो दूरियां हैं वो बॉक्स है वो 20-20 mm की ही हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में डायग्राम बना सकते हैं। यानी किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू को फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों तरफ 10-10 mm की दूरी पर कंस्ट्रक्शन लाइन बनाएंगे 2H पेंसिल से। लास्ट में हम जगह डिसाइड करेंगे कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बनते कहाँ हैं, क्योंकि अगर हम फ्रंट, साइड, टॉप व्यू की जगह ही बदल देंगे तो वो डायग्राम गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सामने है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो है उसमें डायग्राम हम कैसे बनाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू से। तो इस डायग्राम का जो आइसोमेट्रिक व्यू था उसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन डायग्राम हमारे पास ये होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो आइसोमेट्रिक व्यू हैं उनके फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में डायग्राम बना सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।